दूसरों की गलती पर वकील और जज बन जाना और अपनी गलती को इग्नोर कर देना इंसान का कुछ ऐसा ही नेचर बन गया है। जीवन की सबसे बड़ी सीख और सबसे खास बात, रियल खुशी चाहिए तो रहो नेचर और पेरेंट्स के साथ। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार एक शिष्य गुरु से शिक्षा लेने के बाद अपने घर वापस जा रहा था। तो गुरु ने कहा कि आप जा रहे हो तो मुझे दक्षिणा नहीं दोगे? तो शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप जो भी मांगोगे मैं वो आपको दूंगा। तो गुरु ने कहा कि मैंने जो सिखाया है ना, वो अपने पे यूज करना, ठीक है? हर कदम कदम पर, पग पग पर जिस भी शिक्षा जो भी आपके सामने आती रही, जैसी भी जिस सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग जो ज्ञान मैंने दिया है वो यूज करके दिखाना, यही मेरी शिक्षा है। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव। और जब वो जाने लग गया तो गुरु ने सोचा, क्यों ना मैं इसका एक टेस्ट लेके देखूं। तो गुरु ने कहा कि रुको बच्चा, और अंदर गए और अंदर जाकर एक दर्पण उठाकर लेकर आते हैं और शिष्य को देते हुए बोले कि देखो ये एक ऐसा दर्पण है जो जिसको भी आप दिखाओगे उसकी कमियां बता देगा। शिष्य बहुत खुश हो जाता है और वो दर्पण लेकर सबसे पहले गुरु की तरफ ही कर देता है। उसको गुरु में कुछ कमियां नजर आती हैं, जैसे क्रोध है, कुछ एक दो ऐसी ही वो दर्पण बता देता था, दिखा देता था। तो शिष्य वह दर्पण लेके बोलता कुछ नहीं है क्योंकि गुरु थे, क्या बोले। दर्पण लेकर वहां से निकल पड़ता है, घर जाता है। सबसे पहले उसका भाई आता है उसके सामने, उसको कहता है कि आप दर्पण की तरफ देखो। उसके भाई में भी कमियां नजर आती हैं। फिर पापा आ गए, पापा को दर्पण दिखा दिया कि पापा एक बार दर्पण की तरफ देखना। फिर माँ को, फिर बहन को, पूरे परिवार में, और पूरे परिवार में ही जिसको भी दिखाया कुछ ना कुछ कमियां नजर आई। ये सच भी है भाई, भगवान थोड़े नहीं है इंसान, कुछ ना कुछ कमी तो इंसान में रह ही जाती है, जो वो दर्पण बता रहा था। तो एक उसका मित्र मिलने आ गया, उसको दिखा दिया। उसने क्या किया कि जिस भी इंसान से मिला, हर किसी को वो दर्पण दिखा दिया और दर्पण में उसकी कमियां देखी। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया और एक सप्ताह में जिसके जितने भी इंसान उसके सामने आए, उसने सबको चेक किया। फिर उसने क्या किया, फिर रिलेशन, वो पहुंच गया अपने रिश्तेदारों के पास। जहां भी उसका मन किया, जिसको भी चेक करने का उसका मन किया, उसने 10 दिन के अंदर जो कुछ जो इंसान उसके मन में था सबको चेक किया, और जो वैसे ही उसके सामने आ गया उसको भी चेक किया। फिर उसको वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, जैसे वो नहीं होता कि क्या दुनिया है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको दर्पण ने ये बताया हो कि इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। देखो ये बात तो अपनी जगह पर अलग थी कि वो चेक कर रहा था और इंसान में कमी नजर आ रही थी, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ कि इंसान में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं भाई, भगवान थोड़े नहीं है, वो तो भगवान ही है जिसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ जो मेन बात है जिस पे हम मेन पॉइंट्स रख रहे हैं, वो ये है कि 10 दिन के अंदर उसने इतने लोगों को चेक किया, लेकिन एक बार भी उसने उस दर्पण को खुद फेस नहीं किया। एक बार भी उसने ये नहीं देखा कि मैं अपने अंदर देखूं। और देखो, सबको देखने के बाद मम्मी पापा तक, परिवार तक, फिर उसका उसका मोह ऐसे हो गया कि जैसे वो कहते हैं ना कि भी जीने का मन ही उतर गया। उसके लगने लगा क्या दुनिया है, बहुत दुखी हो जाता है वो। लेकिन एक बार भी उसने अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी कमी के बारे में नहीं सोचा कि मैं मेरे अंदर भी तो देखूं, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। और गुरु तो यही शिक्षा ले रहे थे, उसकी यही टेस्ट ले रहे थे। गुरु को पता था कि जल्दी ही वापस आएगा, और नहीं आएगा तो मैं जाऊंगा। टेस्ट चल रहा था उसका। और देखो ये एक शिष्य की बात नहीं है, ये हर इंसान की बात है। वैसे ही आपस में कोई मिलता है तो दूसरों की कमियों के बारे में बात होती है मोस्टली।
कितनी भी चर्चाएँ सुन लो आप, चाहे लेडीज़ हैं भई, चाहे जेंट्स हैं, चाहे औरतें बातें कर रही हैं, चाहे पुरुष बातें कर रहे हैं, दूसरों की मिलेंगी और वो भी कमियों की मिलेंगी। अगर किसी ने ना बहुत बड़ा भी काम कर दिया होगा ना, बहुत सराहनीय काम कर दिया होगा, प्रशंसा योग्य काम कर दिया होगा, तो भी उसके अंदर ना पता नहीं कहाँ से ये निकाल लाएँगे कि नहीं, उसके अंदर ये बात है। हाँ, ऐसे मीन्स ठीक है? उसकी कमियों के बारे में चर्चा करेंगे, कभी भी खुद के बारे में नहीं। और दोस्त भी आजकल ऐसे हो गए हैं, पहले दोस्त सच्चे होते थे, एक-दूसरे में कमियाँ दिखती थी ना तो बता देते थे कि नहीं यार आप में ये कमी है, आप इसको ठीक कीजिए, आप सुधारिए इसको। आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो प्रशंसा के पुल बाँध देते हैं, वो हो या ना हो, क्योंकि बस ये देखते हैं कि मैंने इसकी ज़रूरत पड़े तो ये कभी मना ना करे। उसकी रियलिटी भी उसके फेस नहीं रखते हैं, उसके सामने नहीं रखते हैं कि आपने ये इसको सुधार लीजिए। बस वो बच गए पेरेंट्स, जो ये बात बता सकते हैं कि भई आपको ये कमी है बच्चा इसको आप ठीक कीजिए। तो मैं देखो बीच में ये बताने लगी, वापस स्टोरी पे आते हैं। तो चेला क्या करता है कि उसका मन उतर जाता है लाइफ़ से बिल्कुल ही। वापस गुरु के पास जाता है, गुरु को कहता है कि हे गुरु, मेरा मन नहीं है, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि क्या है ये दुनिया? कहाँ कहाँ स्टे करूँ? कोई भी इंसान ने ऐसा नहीं है जिसमें दोष ना हो। हर कोई दोषों से भरा हुआ है। और गुरुदेव सच बताऊँ ना, जब आपने मुझे ये दर्पण दिया तो इसको मैंने आपकी तरफ भी किया था। आप में भी अवगुण हैं। गुरु ये बात सुन के मुस्कुराए। उन्होंने कहा, "बच्चा, आप ये बताओ, आपने इस दर्पण को स्वयं देखा?" तो शिष्य कहने लग गया, कहने क्या लग गया, उसके पास तो कुछ जवाब था ही नहीं। वो एकदम से चुप हो गया। गुरु ने अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया, क्या आपने मैंने कहा था ये दर्पण कमियाँ बताएगा, क्या आपने अपनी कमियाँ नोट की? शिष्य के पास कोई भी जवाब नहीं था। फिर गुरुदेव ने उनको बताया कि ये लेसन कितनी बार मैंने आपको सिखाया कि लाइफ में अपनी कमियों पर नोटिस ज़रूर डालें, नोट ज़रूर करें और उनको दूर करें। कितनी बार, कितने तरीकों के माध्यम से मैंने ये लेसन सिखाया और जाते हुए मैंने तुम्हें याद दिलाया कि जो मैंने सिखाया है वो अपनी लाइफ में यूज़ करें। क्या आपने किया? और फिर मैंने टेस्ट लेने के लिए स्पेशली ये दर्पण लिया ताकि मैं ये देख सकूँ, जो मैंने सिखाया है वो तुम दूसरों पर यूज़ कर रहे हो। मैंने अपने लेसन में कब सिखाई ये बात? मैंने अपने लेसन में ये बात कब सिखाई कि भई आपने दूसरों की कमियाँ नोट करनी है? दर्पण तो मेरा एक माध्यम था। आपको मैंने जो सिखाया वो आपने नहीं किया। शिष्य अपनी जो गलती फ़ील करता है, माफ़ी माँगता है, आगे अपने आप को सुधारने की वहाँ से पूरी तसल्ली दिलाता है गुरुदेव को कि आगे से गुरुदेव मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा। देखो हमारी लाइफ़ में हमें ऐसे ही करते हैं, ठीक है? हमें मैं तो देखो ये होते हैं ना जो औरतें बातें करती हैं एक-दूसरे में, मुझे बहुत कम शौक है, सही बता रही हूँ मैं। कन्वर्सेशन जैसे इस तरह की मतलब बहुत कम है। मैं अगर हमें फ्रैंकल जो लेवल होता है ना, फ्रेंडशिप जो भी सहेली, दोस्त वगैरह होती हैं, मेरी लिस्ट बहुत छोटी है, 1 या 2। और उनमें भी अगर हम कभी मिलते हैं तो बस अपने बारे में बात होती है। हाँ, चलो थोड़ा बहुत हो जाता है लेकिन किसी की कमियाँ गिनने के लिए नहीं, किसी क कमियाँ निकालने के लिए नहीं, बल्कि हम उस टॉपिक पे बात करते हैं कि हम किसी की प्रशंसा कर सकें। अच्छा देख सकें। देखो हम जैसा अपना नज़रिया बनाएँगे ना, हमारा नेचर वैसा ही बन जाएगा। अगर हम दूसरों में कमियाँ ढूँढना शुरू करेंगे तो आपको कमियाँ ही दिखाई देंगी और फिर नेगेटिविटी आ जाएगी आपके माइंड के अंदर। और अगर आप किसी कोई अच्छा काम कर रहा है, उसके बारे में बात करोगे, सोचोगे, तो पॉज़िटिविटी आएगी और कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, है ना? तो अपने देखो मैं अपने आपको बता रही हूँ कि आपको कि आप अपनी फ्रेंडशिप का लेवल चाहे आप लड़का हो, चाहे लड़की हो, छोटा रखें, ठीक है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी कोई सहेली दोस्त या नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं? अच्छा लगता है दोस्तों से मिलकर, लेकिन सर्कल छोटा रखें, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं होता ये।
ठीक है? और उनके साथ हमेशा ही अच्छी बातें करें, अपने बारे में करें, उनके बारे में करें और उन लोगों के बारे में करें जो अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं। और ये जो हम देख रहे हैं ना अपने समाज के आस-पास औरतों को, आजकल तो जेंट्स भी, ये ऐसा ना करें कि भई बस एक-दूसरे की टाँग ही खींचते रहें, ठीक है? चलो थोड़ा बहुत हो जाता, मान एक एक मिनट देखो, मान लो कुछ किसी ने बुरा कर दिया है, बुरा इंसान है आस-पास हमारे कोई, तो अगर हम उसकी बुराई का ज़िक्र बार-बार कर रहे हैं ना, तो एक किस्म से हम उसका गुणगान ही कर रहे हैं। वो बुरा है तो बुराई का गुणगान कर रहे हैं, है ना? मतलब जो बुराई कर रहा है, बुरा इंसान है, हम उसका ज़िक्र ही क्यों कर रहे हैं? क्यों उसको उसका उसका बार-बार उसको उस इंसान का तो ज़िक्र कम होना चाहिए ना? भई वो कहते हैं ना कि अगर कहीं पे कीचड़ पड़ा है, तो हम क्या करेंगे? हम बच के निकल नहीं जाते उससे, हमें क्या ज़रूरत है? अगर हम उसको हटाने की कोशिश करेंगे, हम उसमें कुछ कंकड़ वग़ैरह मारेंगे या हम उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत, तो क्या होगा? बदबू भी आएगी, है ना? और वो फैलेगीगा। हाँ, हो सकता है छींटे भी लग जाएँ हमारे, क्योंकि हम उसको छेड़ेंगे तो। तो अगर देखो, सुधार सकते हो तो किसी को सुधारो, बताओ, अगर हो सकता है तो। आजकल ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं है। नहीं है सच में। लेकिन अगर मान लें कोई बुरा कर रहा है तो बुराई का तो ज़िक्र बिल्कुल भी ना करो, बुरे इंसानों का ज़िक्र बिल्कुल भी ना करो। अच्छे इंसानों का ज़िक्र करो, कोई अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है तो। उससे पॉज़िटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है और कुछ सीखने को भी मिलता है। और मैं हमेशा कहती हूँ, कभी फर्स्ट में कभी लास्ट में, कि नेचर प्रकृति के साथ बने रहें, माता-पिता के साथ बने रहें, उनके संपर्क में रहें, क्योंकि दुनिया की जो खुशी इनके पास है ना, वो कहीं पर भी नहीं।